इधर आया सलमान का फोन, उधर उर्फी जावेद ने खाली कसम। क्यों कहा कि अब नहीं पहनूंगी छोटे कपड़े। बेशर्म रंग गाने के लिए भगवा बिकनी क्यों चुनी। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने अब तोड़ी चुप्पी। हिंदू धर्म को बदनाम करने की थी साजिश। अंबानी ने बुलाया, पूरा बॉलीवुड उनकी चौखट पर आया। प्लेट उठाते देखे सलमान, क्या बॉलीवुड वालों की यही है औकात। इधर जैसे ही बात सलमान खान तक पहुंची, उधर उर्फी जावेद भी शर्म से पानी पानी हो गई। हमेशा अपने अलग अंदाज और छोटे कपड़ों के लिए चर्चा में रहने वाली उर्फी ने इस बार ऐसी बात बोल दी जिसके बाद हर कोई यही कह रहा है कि आखिर अचानक से सलमान ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद उर्फी जावेद का हृदय परिवर्तन हो गया। क्योंकि इससे पहले वो कई बार उनके छोटे कपड़े पर टिप्पणी करने वाले लोगों से सीधी भिड़ चुकी हैं। उर्फी जावेद के कपड़ों को देखकर जहां कई लोग माहौल लूट लेते हैं, वहीं इससे सबसे ज्यादा दिक्कत मुस्लिम धर्मगुरु और मौलानाओं को हो रही थी, क्योंकि इस्लाम में इस तरह के कपड़े पहनना हराम माना गया है। लेकिन इसके बावजूद उर्फी जावेद ने अब तक किसी की नहीं सुनी है, और बुर्का तो दूर, उन्होंने कभी शायद ही पूरे कपड़े पहने हों। लेकिन उनके ट्वीट ने अब माहौल गर्म कर दिया है और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ऊपर से दबाव बनने के बाद उर्फी जावेद भी अब इस्लाम को मानते हुए छोटे कपड़े पहनना छोड़ देंगी। उन्होंने इसका इशारा भी दे दिया है। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है, जो कुछ भी पहनती हूँ उसे पहनकर सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए मैं माफी मांगती हूँ। अब से आप लोगों को एक बदली हुई उर्फी दिखाई देगी। जितनी चर्चा उर्फी जावेद के छोटे कपड़ों की होती थी, उससे ज्यादा चर्चा अब इस ट्वीट की हो रही है, क्योंकि हर कोई बस यही जानना चाह रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि उर्फी जावेद ने छोटे कपड़ों को अलविदा कहने का फैसला कर लिया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर हिंदुस्तानी भाऊ ने भी उर्फी जावेद को ठीक कपड़े पहनने की सलाह दी थी। सूत्रों की माने तो बात सलमान खान तक भी पहुंची थी, जिसके बाद उन्होंने भी उर्फी को समझाया था। माना जा रहा है कि इसीलिए अब उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया। लेकिन असल में बॉलीवुड की क्लास तो अंबानी परिवार ने लगा दी। मौका था नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के उद्घाटन का। बॉलीवुड के चुनिंदा कलाकारों को ही न्योता दिया गया था, लेकिन इसी के साथ वहां कई राजनेताओं का भी जमावड़ा लगा। देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, स्मृति ईरानी जैसे राजनेता भी मुकेश अंबानी परिवार के इस प्रोग्राम में शामिल हुए। ये तो रही बात बॉलीवुड की। आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी, पठान। इस फिल्म को लेकर कमाई के मामले में कई दावे किए गए और कहा गया कि बॉलीवुड के अच्छे दिन इसी फिल्म से वापस आ जाएंगे। लेकिन इसी के साथ इस फिल्म के एक गाने को लेकर जमकर बवाल देखने को मिला था। इस गाने का नाम था बेशर्म रंग, जिसमें दीपिका गाने के आखिरी सीन में एक जगह पर भगवा बिकनी पहने दिखाई पड़ी थी। तमाम हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया था और फिल्म पर बैन लगाने की बात की थी। हालांकि फिल्म पर बैन तो नहीं लगाया गया, लेकिन अब उस गाने में भगवा कलर की बिकनी क्यों चुनी गई थी, इस बारे में पता चल गया। इस फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने भगवा बिकनी विवाद पर खुलकर बात की और खुलासा किया कि उन्होंने इस रंग को क्यों चुना। उन्होंने न्यूज 18 राइजिंग इंडिया समेत 2023 में बात की और कहा कि उन्होंने आउटफिट को काफी बेतरतीब ढंग से चुना और उन्होंने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। रंग अच्छा लग रहा था और धूप थी, नीले पानी के बैकग्राउंड के बीच घास हरी थी और ऑरेंज रंग अच्छा लग रहा था। उन्होंने साफ किया कि उनका इरादा गलत नहीं था। हालांकि उनके दावे पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं।